World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. क्या नाटो चीफ की इतनी औकात हो गई है कि वो भारत को धमकी दे रहे हैं? कहीं इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ तो नहीं है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वह भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आखिर नाटो के जरिए ट्रंप भारत पर दबाव क्यों बना रहे हैं? कहीं इसके पीछे ट्रेड डील तो नहीं? दरअसल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अंतिम चरण में है। ऐसे में ट्रंप नाटो के जरिए दबाव डालकर भारत को बैकफुट पर लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, जबकि भारत का रुख साफ है कि वह अपने देश के फायदे के हिसाब से ही दुनिया के देशों से डील करेगा। आपको बता दें कि नाटो चीफ मार्क रूटे ने भारत के अलावा चीन और ब्राजील को धमकी दी है। नाटो चीफ ने कहा है कि अगर भारत रूस के साथ व्यापार करना जारी रखता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर नाटो चीफ के बयान का मतलब क्या है और उन्होंने किसके दबाव में ये बयान दिया है। दरअसल नाटो चीफ की धमकी के बाद लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या नाटो चीफ की इतनी हैसियत है कि वह भारत, चीन और ब्राजील जैसे ताकतवर देशों को धमकी दे सकते हैं, जबकि नाटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है। नाटो पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है और अमेरिका ने अपने हितों को साधने के लिए ही इसका गठन किया था। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि नाटो चीफ ने जो धमकी दी है उसमें शब्द तो उनके हैं, लेकिन स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में तैयार हुई है। भारत ने कभी नाटो को सीरियसली नहीं लिया है और ना ही कभी उसका सदस्य बनने की इच्छा जताई है। बल्कि साल भर पहले ही नाटो प्लस में भारत को शामिल करने के लिए अमेरिकी संसद की सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिश भी की थी, लेकिन तब भी भारत ने साफ कर दिया था कि वह अपनी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया था कि भारत नाटो प्लस का दर्जा पाने के लिए उत्सुक नहीं है। दरअसल भारत अगर नाटो प्लस में शामिल हो जाता तो उस पर अमेरिकी खेमे का ठप्पा लग जाता, जबकि भारत ने हमेशा संप्रभुता को तवज्जो दी है। भारत और रूस के द्विपक्षीय रिश्ते दशकों से मजबूत रहे हैं। भारत ने अपनी समेत दुनिया के हर देश की संप्रभुता का सम्मान किया है, यहाँ तक कि वह दुश्मन देश की भी संप्रभुता का सम्मान करता है। उसकी कभी आक्रामक या साम्राज्यवादी नीति नहीं रही है। भारत चाहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फैसला लेने में एकदम स्वतंत्र हो, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं हो। भारत ने हमेशा से ही रणनीतिक आजादी को अहमियत दी है। भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति हमेशा से ही स्वतंत्र रही है। शायद यही बात अमेरिका को खटक रही होगी। भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से बिजनेस कम करे। यही वजह है कि ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर भारत को धमकी देते रहते हैं। अब सवाल यह है कि नाटो जो एक सैन्य संगठन है, भारत जैसे स्वतंत्र देश को व्यापार नीतियों पर धमकाने वाला कौन होता है? रूटे ने कहा कि अगर आप दिल्ली, बीजिंग या ब्राजील में हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ की बात कही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूरोप खुद रूस से तेल खरीद रहा है, फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। रूटे ने भारत से पुतिन को फोन कर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने को कहा। ये बयान भारत के शांति प्रयासों को नजरअंदाज करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में संतुलित रुख अपनाया है। साल 2024 में मोदी ने पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से तब बात की थी और यूक्रेन का दौरा भी किया था। फिर भारत को नसीहत की जरूरत क्यों? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत का आर्थिक फैसला है जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन रूटे की धमकी बताती है कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि यूरोप खुद रूस से तेल खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में यूरोप ने रूसी तेल आयात में सिर्फ 1% की कटौती की। फिर भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। रूटे का बयान ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के ठीक बाद आया है। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत और पेट्रो डॉलर के विकल्प की चर्चा से पश्चिमी देश बेचैन है। यह धमकी शांति से ज्यादा ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को दबाने की कोशिश लगती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस के साथ साथ मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका से भी तेल खरीदता है। सस्ता रूसी तेल घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। ये भारत का व्यवहारिक दृष्टिकोण है जिसे पश्चिमी देशों की मर्जी से बदलने की जरूरत नहीं है। नाटो का भारत की व्यापार नीति में दखल देना कूटनीति की सीमाओं का उल्लंघन है। रूटे का बयान न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि गलत व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से दिया गया संदेश भी है।
भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता दी है। जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि भारत को नसीहत की नहीं, साझेदारी की जरूरत है। ऐसे में नाटो और रूटे को यह समझना होगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और शांति के लिए काम करता है, बिना किसी बाहरी दबाव के। यह धमकी न केवल गलत है, बल्कि एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता पर भी सवाल उठाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।